हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी बाय चांस। तो डिमांड आई थी कि एमएससी फिजियोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एम्स का वीडियो बनाया जाए, तो उसी के लिए आज हम आए हैं आपके सामने। तो चलिए, पहले मैं बात करना चाहूँगा बीएससी फिजियोलॉजी के सिलेबस की। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्व मसल, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल, इम्यूनाइजेशन, हेमाटोलॉजिकल, रीनल टेस्ट, रीनल फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें जो कॉमन हर एक बीएससी की फिजियोलॉजी में होती हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या किसी भी स्टेट पे हो आप। तो ये चीज़ें तो कॉमन होती हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर जगह होता है, जो उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं उसमें वेरिएशन ज़रूर हो सकता है, पर मेन चीज़ें यही होती हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च करा, एम्स की वेबसाइट पे भी गया मैं, और एक्सपर्ट से भी बात करी जो मेरे भी सीनियर्स हैं, एक दो एमबीबीएस के बच्चों से भी बात करी। तो यही आउटकम निकला कि जो एम्स है वो अपना एमएससी फिजियोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं निकालता। ये इसी साल की नहीं, पिछले बैक ईयर्स में भी देखोगे तो कभी भी नहीं निकाला वो उसने बस एक पॉइंट दिया हुआ है कि ऑल द टॉपिक्स कंसीडर इन बीएससी फिजियोलॉजी कैन बी अ पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ एमएससी फिजियोलॉजी। जो जो अपने पढ़ा है बीएससी में, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए वो सब पढ़ना पड़ेगा जो बीएससी में पढ़ा है। ये वही हिसाब है जैसे हम नीट के लिए अपेयर करते हैं और फिज़िक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूछी जाती है हमें, वैसे ही सेम बीएससी एमएससी के एंट्रेंस के लिए बीएससी की चीज़ें पूछी जाएंगी। बीएससी में तो हमें इतना डीप में नहीं लेके जाया जाता, पर एमएससी में बात करें तो हमें डीप में। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि एक नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके आगे लाया हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है। ये एमएससी फिजियोलॉजी का सिलेबस है एम्स का, जिसको आप ज़रूर रीड आउट करिएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम ही है, बट ये डीप भी हैं। अगर आप इसको सब टॉपिक्स देखोगे तो मैंने इसके सारे सब टॉपिक्स पढ़े और मैंने दोनों को कंपेयर करा, तो जो आउटलाइंस है वो सेम है, बट व्हेन वी गो फॉर सब टाइप्स तो वो ज़्यादा है, इंक्रीज़ है। एक और बात बताना चाहूँगा मैं, एम्स में आज मैंने बहुत सारी प्रोस्पेक्टिव्स पढ़े एम्स के। तो एम्स में करने का फ़ायदा ये होता है, देखिए आपको इसमें थीसिस तो लिखने पड़ते ही हैं। तो फर्स्ट सेम में ओरिएंटेशन होती है एक, और थीसिस सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जब तक आपकी एमएससी चल रही है 2 इयर्स मीन्स फोर्थ सेमेस्टर्स तक, तब तक आपको थीसिस का वर्क पूरा करना है और लास्ट सेम में आपको थीसिस सबमिट करनी है। इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा कि थीसिस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, या उसके रूल्स क्या होते हैं बनाने के। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये हमें टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। उसके साथ में ही होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। दो चीज़ें होती हैं हर एक सेमेस्टर में, थीसिस वर्क और सेकंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये चीज़ें दे रखी हैं 1 नंबर पे, सेमेस्टर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चीज़ें आ रही हैं और इसमें सब टॉपिक्स हैं। इनमें से कोई टॉपिक हमें चूज़ करना पड़ता है, जो हमारा थीसिस, जो हमारा मेन बेस है, जिसमें हमें स्पेशलाइजेशन करनी है, जिसमें हमें रिसर्च करनी है। और इनसे एक और फ़ायदा होता है, हर सैटरडे और ट्यूसडे को उनकी फैकल्टी मीटिंग होती है। मतलब नियर टू आप एमएससी के बाद आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं अगर आपका नेट क्लियर है तो। इसलिए आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, आपको मौका मिलता है आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, आपकी अवेयरनेस हो, आपको रिवॉर्ड्स मिल सके, किस हिसाब से आपको पढ़ाना है, किस हिसाब से टेक्निक बनानी है। एम्स में ये फ़ायदा होता है, आप रिसर्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ के सारे टीचर्स आपको साथ देते हैं रिसर्च करने में, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा बाहर से भी फैकल्टीज़ रिसर्चर्स आते हैं, जो हमें आके सिखाते हैं कि ऐसे रिसर्च होती है, ऐसे सोचा जाता है, क्योंकि सब थिंकिंग के ऊपर होता है रिसर्च। तो ये फ़ायदा होता है एम्स में करने का। और इसकी फ़ीस तो बहुत कम है ही है, कहीं से भी कंपेयर कर लो ऑल इंडिया की।
तो इसका कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, आपको बीएससी में ही पढ़ना है, बीएससी का सिलेबस ही पढ़ना है और वो भी ज़्यादा डीप में पढ़ना है ताकि आप एमएससी का क्लियर कर पाओ, आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए। तो यही टॉपिक्स दे रखे हैं जो एमएससी में पढ़ाए जाते हैं, सारे सिस्टम्स हैं और आपको रिसर्च करने का भी मौका दिया जाता है। तो कंक्लूज़न यही निकलता है कि एक वेबसाइट भी बताना चाहूँगा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट उस वेबसाइट में दिखा रखा था कि एंट्रेंस का सिलेबस दे रखा था, बट वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, टोटली रॉन्ग। उसमें ये जो सिलेबस आपके सामने दिख रहा है एमएससी का, जो पढ़ाई का सिलेबस है वो एंट्रेंस के सिलेबस के कॉलम में डाल रखा है। अब मुझे नहीं पता क्यों डाल रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि मेरा अपना काम है, उनका अपना काम है। तो हाँ, बट कोई भी वेबसाइट देख के खुद की रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कोई गलत तो नहीं बता रहा। अब कोई नया बच्चा है, उसको नहीं पता, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले रहा, वो तो वही चीज़ तैयारी करना चालू कर देगा जो चीज़ एंट्रेंस में पूछी नहीं जानी। तो इसलिए बी अवेयर, मेरा काम तो बस ये था, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो आज के लिए वीडियो बस में इतना ही। अगर आपकी और भी कोई सजेशंस हों या आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।